गुड मॉर्निंग। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम क्या देखने वाले हैं? चलो आज थोड़ी मस्ती करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। आज ना कुछ अलग प्रकार के दो एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल अलग प्रकार के, यानी क्या कि जिस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया नहीं है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू नहीं दी है, हमें वो टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम ये फोर्थ लेक्चर में देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। एक टॉय कार है। हो व्हाट्स अ टॉय कार, फंटास्टिक। ये टॉय कार की प्राइस है 1770 इंक्लूडिंग टैक्स। क्या बोला? फिर से रिपीट करो, क्या बोला? इंक्लूडिंग टैक्स। ओ एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, फाइंड द सीजीएसटी, एसजीएसटी और एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी फॉर दिस टॉय कार। आर यू रेडी? हो सर, आई एम रेडी। ओके, तो चलो मेरे साथ मुझे बताओ करना क्या है। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770। गुड। टोटल वैल्यू दी है। क्या दिया है? टोटल वैल्यू। ये टोटल वैल्यू जो है इसको समझते हैं। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 18% है। टोटल वैल्यू कैसे तय की जाती है? टोटल वैल्यू ऑफ कार, टॉय कार या वट एवर दैट इज ऑब्जेक्ट इज, हम यहां सॉल्यूशन में समझते हैं। टोटल वैल्यू कैसे तय की जाती है बोलो तो? टोटल कॉस्ट और टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। एग्री? क्या बोला मैंने? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। यस और यस, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अभी टैक्सेबल वैल्यू क्या है हमें पता है नहीं? सर तो क्या करें, उधर तो सिर्फ एक ही दिया है इंक्लूडिंग। तो हम क्या कंसिडर करते हैं? लेट्स द टैक्सेबल वैल्यू, लेट अस अज्यूम द टैक्सेबल वैल्यू बी 100। हो गुड। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं। ऐसा चलेगा सर? चलेगा नहीं, दौड़ेगा भाई। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी ₹100। टैक्सेबल वैल्यू 100 होगी और जीएसटी रेट कितना है? जीएसटी रेट इज 18%। सो जीएसटी on 100 rupees, on 100 rupees या ₹100 is equal to 100 into what percent? 18%. तो what the GST will be? It will be 18 rupees. What the GST will be? 18 rupees. So मुझे बताइए ये GST जो है वो 18 रुपीज होगा, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? Therefore total value is equal to taxable value is what? taxable value 100 rupees प्लस जीएसटी कितना है? 18 रुपीज। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 118 रुपीज। ओके, अभी एक बात समझ लेते हैं कि हमने अज्यूम किया था 100 रुपीज, उसके ऊपर 18% टैक्स यानी 18 रुपीज, यानी टोटल वैल्यू हो गई 118 रुपीज। तो ऐसी इनकी टैक्सेबल वैल्यू x कंसिडर करते हैं, जबकि उनकी ये जो टोटल वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 1770। यानी ये जो रेशियो है 100/118। ओके, हियर द व्हाट यू कैन से दैट द इफ टैक्सेबल वैल्यू मीन्स फॉर टैक्सेबल वैल्यू, हम इफ लिखने के बजाय क्या लिखते हैं? फॉर टैक्सेबल वैल्यू, for taxable value ₹100, taxable value ₹100, the total value is 118। कितनी होगी टोटल वैल्यू? ₹118
118 आपको दिखाई दे रहा है इधर 118। ओके, मुझे बताओ कि फॉर टैक्सेबल वैल्यू 100 द टोटल वैल्यू 118। सो व्हाट यू कैन से दैट द, और या फॉर टोटल वैल्यू 118 द टैक्सेबल वैल्यू इज 100। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू, so let the taxable value x, taxable value x for total value 1770। क्या बोला मैंने? फॉर टोटल वैल्यू रुपीज 1770 रुपीज। बात यहां इतनी आसान है कि टैक्सेबल वैल्यू x है, तो उस समय टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1770 रुपीज। सो व्हाट यू कैन से दैट द रेशियो, what the ratio? Taxable value, the ratio of taxable value upon total value will remain same, will remain equal, and therefore हम क्या करेंगे? हम यहां लिखेंगे therefore taxable value x upon total value 1770 is equal to taxable value 100 upon 118। मैं बता रहा हूं, देखिए ये टैक्सेबल वैल्यू है और ये क्या है? 1770 इंक्लूडिंग टैक्स है। ये 100 टैक्सेबल वैल्यू है और 118 इंक्लूडिंग वैल्यू है। इसको समझना जरूरी है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमने 6th स्टैंडर्ड में देखे थे। क्या देखा था सर? या मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा, मतलब एक यदि हमें पता नहीं है, ओके, जैसे कि हमें कुछ वैल्यू दी है और वो हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उनकी बेसिक वैल्यू 100 लेते हैं और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट या जो भी था वो हम उसके ऊपर ऐड करते हैं। 14% प्रॉफिट है तो 114 रुपीज़ उसकी अमाउंट हो गई। तो जो भी टोटल अमाउंट फाइनल हमें देनी है तो वो आएगी 100 रुपीज़, वो आएगी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी रहेगी। जैसे यहाँ 1770 है तो उसके लिए हमने टैक्सेबल वैल्यू कितनी कंसिडर की है? x कंसिडर की है। आया समझ में? ओके, तो यहाँ कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है। तो चलो फटाक से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, कैसे करेंगे? चलो मैं यहाँ, ये आपको समझ में आया है, यदि नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टोटल वैल्यू कैसे निकालते? टोटल वैल्यू, जो मान लो कि आप कस्टमर हैं और आपने टॉय कार परचेस की। अभी टॉय कार परचेस की तो टॉय कार की एक टैक्सेबल वैल्यू होगी और उसके ऊपर जीएसटी होगा। तो आप क्या करेंगे? टोटल वैल्यू देंगे, क्योंकि वो आपसे, आप कस्टमर है तो आपसे वो क्या लेगा? पूरी अमाउंट लेगा। जैसे इन्होंने 1770 ली, लेकिन ये 1770 यानी 1770 रुपीज़ लिए, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली उन्होंने कितनी अमाउंट, मतलब कितना टैक्स दिया और कितनी एग्जैक्ट वैल्यू दी, तो वो हमें समझना है। ओके, उसका परसेंटेज भी शायद समझना है, परसेंटेज नहीं दिया है उधर, कितना जीएसटी दिया ये समझना है। तो हम क्या करेंगे कि उसके कंपैरिजन में एक वैल्यू कंसिडर करेंगे कि 100 रुपीज़, या मतलब 100 रुपीज़, ये सिंपल एग्जाम्पल है, 100 रुपीज़ एग्जाम्पल लिया। आप 10 रुपीज़ भी ले सकते हैं तो फिर उसके ऊपर 1.8 आएगा। आप समझ रहे? तो 100 रुपीज़ हमने टैक्सेबल वैल्यू ली और उसके ऊपर 18% जीएसटी, 28% होगा। तो 28% जीएसटी, अभी यहाँ 18% है तो वो अमाउंट हो गया 18 रुपीज़, यानी टैक्स हो गया 18 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 118। अभी ये 100 टैक्सेबल वैल्यू और 118 ये वैल्यू, इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? एक पर्टिकुलर वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू x मानेंगे, उसकी कंपैरिजन टोटल वैल्यू 1770 लेंगे, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। 1770 रुपीज़, बात बन गई। तो x अपॉन 1770 इज इक्वल टू 100 अपॉन 118। तो ये वैल्यू उधर जाएगी, कैलकुलेशन होगा और आप कैलकुलेशन करेंगे। आप माहिर है कैलकुलेशन के लिए, चलेगा? चलो तो मेरे साथ कैलकुलेशन करो फटाफट। ओके, ये टॉय कार का कैलकुलेशन हमें करना है। और क्या कैलकुलेशन करेंगे अभी हम?
ओके, कंटिन्यू कैलकुलेशन। x अपॉन कितना आया था, x अपॉन 1770 इज इक्वल टू 100 अपॉन 118। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 1770 डिवाइडेड बाय 118। अभी आपको कैलकुलेशन करना है और ये कौन करेगा, आप करेंगे। कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे 1770, ये डबल जीरो भी लिख देंगे, जरूरी है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 118 यहां लिखेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन होगा तो आपको पता है 118 वन जा 118, तो यहां बात बनेगी 17 माइनस 8 इज वट दैट 9 और 7 माइनस 2 इज वट 5, यहां आएगा 0। अभी हमें कैलकुलेशन करना है, 590 आना चाहिए, तो हम 18 5 अप्रॉक्सीमेटली 118 इंटू 5 कैलकुलेशन करते हैं। 5 8 जन हो 40, ओके 5 1 जा 5 एंड 4 9, 5 1 जा 5, तो कैलकुलेशन बन गया 118 5 जा 590। बचे कितने, 2 जीरो बचे, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 0 0 आएगा। कैलकुलेशन ध्यान से समझ लेना। तो ये अमाउंट कितनी आ गई, 118। डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, 15 हो क्या है 1500 चेक करो, 1500 आता है। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 एंड 4 9, 5 1 जा 5, ओके हो गया 590, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो यहां ये समझने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू। सो द टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1500 रुपीज। ओके, तो अभी हमें करना क्या है सर, जीएसटी कितना लगा, तो जीएसटी इज इक्वल टू 1770 माइनस 1500, तो 1500 के ऊपर आप क्रॉस चेक भी करेंगे, ओके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कितना आएगा देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 270 आएगा क्या, देखो तो 1770 डिवाइडेड बाय 1500, 072 270 रुपीज, तो 270 रुपीज ये हो गया जीएसटी। अभी एचजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे करेंगे, यस जीएसटी, पहले सीजीएसटी लिखते हैं क्योंकि बड़े भाई को थोड़ा मान देना पड़ता है, तो यहाँ लिखते हैं जीएसटी, ओके। सीजीएसटी इज इक्वल टू यस जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 270। कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। तो ये 2 1 जा 2, बचा क्या 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 135, इज इट, ओके। सो रुपीज 135 ये सीजीएसटी आएगा और 135 एचजीएसटी आएगा, ठीक है। सर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसे क्रॉस भी चेक करना है, तो कैसे करेंगे, इंटू 18%। जब 18% करेंगे तो ये 0 0 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 18 इंटू 5 कर दो, ओके। तो 15 8 जा 120, तो ये 12 आएगा, 0 15 1 जा 15 एंड 12 कितना होता है, 15 एंड 12, 15 एंड 12, तो ये आएगा 27, तो ये हो गया 270। इसमें ऐड कर दो, हमारा आंसर आएगा 1770। क्या किया मैंने, नहीं समझा, आपको नहीं समझा, ओके। ये 1500 के ऊपर 18% चार्ज किया जीएसटी, तो वो 270 आ गया, मतलब क्रॉस चेक कर लिया कि मेरा जीएसटी सही है या नहीं है, ठीक है, ओके। ऐसा करने की जरूरत है, हाँ हो सकता है, कर सकते हैं आप, ओके। अलग अलग प्रकार से क्रॉस चेक करेंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द आंसर, सीजीएसटी इज इक्वल टू एचजीएसटी इज इक्वल टू ₹135। लास्ट में आंसर आपको लिखना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। तो क्या आंसर लिखेंगे आप लिखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू इज 1500, टैक्सेबल वैल्यू इज 1500
ये होगी तुम्हारी टैक्सेबल वैल्यू और ये हो गया तुम्हारा CGST HGST, ये आपको आंसर में लिखना है। ओके, CGST इज इक्वल टू SGST। ठीक है, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या है एसी है, ओह गुड। तो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या नाम है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये टिप टॉप वाला क्या बोल रहा है, सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 टन का हो 2 टन का हो। कॉस्ट ऑफ एसी, यही इंपॉर्टेंट है, सप्लाइड इज 51,200 विद जीएसटी, इन्होंने भी ऐसा ही दिया है, विद जीएसटी वैल्यू दी है। ओके, यानी टोटल वैल्यू जैसे हम करते थे, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। रेट ऑफ सीजीएसटी इज ऑन एसी इज 14%। सीजीएसटी कितना है, सीजीएसटी का रेट 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज इन द टैक्स इनवाइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो रेट ऑफ एचजीएसटी, तो यहां मैं सॉल्यूशन लिखूं और सॉल्यूशन में पहले का आंसर लिखूं, तो रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू 14%। क्यों बोलो क्यों, क्योंकि सीजीएसटी 14% है, तो एचजीएसटी भी कितना रहेगा, 14%। गुड। ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, तो यहां रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी, एसजीएसटी रेट। पहले सीजीएसटी लिखो ना बेटा, क्योंकि क्या है बड़े भाई को, हाँ वो सीजीएसटी क्यों नहीं आता है मुझे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों का रेट कंसिडर करो और फटाफट से लिख दो, 14% प्लस 14%, ये बिल्कुल एकदम बच्चे जैसी बातें हैं, बिल्कुल 28%, ये आपको समझ आ जाएगा। ओके गुड। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अरे भाई हाँ वो तो करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट भी निकालनी है, हो ओके बहुत सारा निकालना है। तो पहले तो 2 ही चीज़ें निकाली हमने, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ये जो एग्जाम्पल इधर तक मैंने जो लिखा हुआ है, इसको मैं इतना छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ कि इसको अभी ऐसे मान लो कि मैं ये इसके नीचे रख देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे शायद हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, चलेगा, इसके नीचे रख दिया मैंने। हाँ गुड। अभी हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। क्या देखा था लास्ट एग्जाम्पल में हमने, कि हमने टोटल वैल्यू, पहले टोटल वैल्यू कैसे निकालते वो देखा था। टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ऐसा निकाला था। एग्री? हाँ सर ऐसा ही निकाला था। तो ये आसान है, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। सर कैसे निकालेंगे? देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ फिर दिया क्या है, बस टोटल वैल्यू दी है 51,200। तो हम क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट 100 रुपीज अ टैक्सेबल वैल्यू। ओके, लेट द टैक्सेबल वैल्यू, लेट द टैक्सेबल वैल्यू, क्या कंसिडर करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू कंसिडर करते हैं। कितनी कंसिडर करते हैं बोलो? 100 रुपीज सर। ओके, ₹100। सो द टैक्स जीएसटी, ओके, सो जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ व्हाट, 28%, 18%, ये देखना पड़ेगा। ये 14 है एचजीएसटी या सीजीएसटी, तो एचजीएसटी कितना, 14%, टोटल कितना हो गया, बोलो 28%। तो एट द रेट ऑफ 28% ऑन ₹100, तो इट इज व्हाट, 100 इंटू 28, तो ये जाहिर सी बात है कैंसिल होगा, तो ये अमाउंट आएगी 28 रुपीज। सो इसकी टोटल वैल्यू रहेगी, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। सो इसकी टोटल वैल्यू बनेगी, टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 100 प्लस 28, सो इट विल बी 128। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि
जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी, चलो पिछले एग्जाम्पल में जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या किया था, इधर हमने आपको बताया था कि टोटल वैल्यू जैसे निकाली, हियर फॉर टैक्सेबल वैल्यू 100 द टोटल वैल्यू इज 118, तो यहां क्या रहेगी 128। सो द लेट द टैक्सेबल वैल्यू x फॉर टोटल वैल्यू, जो भी वहां 51,200 है यही को रिपीट करेंगे और यहां देखेंगे ओके ये AC है हमारा और AC का एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो कैसे करेंगे, सो फॉर टैक्सेबल वैल्यू 100, फॉर टैक्सेबल वैल्यू ₹100, ये वैल्यू है याद रखना। फॉर टैक्सेबल वैल्यू ₹100, what you can say that the total value is equal to what the total value will be ₹128। कितना आएगा ₹128। अभी ₹128 आ गया। फॉर टैक्सेबल वैल्यू ₹100 द टोटल वैल्यू विल बी ₹128। मुझे एक बात बताओ कि फॉर टैक्सेबल वैल्यू ₹100, टोटल वैल्यू 128, सो लेट टैक्सेबल वैल्यू ₹X फॉर टोटल वैल्यू, इधर टोटल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ AC या टोटल वैल्यू ₹51,200। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे। रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलो हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन में हम क्या लिखेंगे, ओके तो हम कैलकुलेशन में यहां लिखेंगे कि x/128 बराबर है, देखिए अच्छी तरीके से 128 ये क्या है, टोटल वैल्यू विथ GST, मतलब टोटल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। इसके साथ किसकी कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे क्या है, नहीं x नहीं आएगा, बोलो टोटल वैल्यू जो हमने कंसिडर किया है, जो रेशियो कंसिडर किया है वो भी लिखना पड़ेगा हमें। सो द रेशियो ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, सो द रेशियो ऑफ टैक्सेबल वैल्यू टू टोटल वैल्यू remains same constant, okay, for all values, okay, here for this example. So what you can say that therefore यहां हम बात करेंगे कि x/51,200 is equal to क्या आएगा 100, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई, 128 ये उसकी क्या हो गई, इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू हो गई। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा, x = 100 × 128। गलती हो गई, हाँ सर गलती तो गलती होनी है, ओके क्यों होनी है, गलती नहीं करनी है। 128 और ये उधर जाएगा 51,200। अभी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 51,200 128, आपको पता है कि 128 × 2 क्या होगा, तो सर ये तो अप्रॉक्सीमेटली 200 समथिंग जाएगा, ओके तो 256 होगा। तो 256 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि 4 तक कैलकुलेशन करो, 128 × 4, तो 4 8 × 32,
और 4 2 जा 8, 8 and 3 कितना होता है 11 होता है, और 4 1 जा 4 and 1 5। तो बात बन गई सर, बात बन गई। अभी ये 2 0 तो इधर ही आएंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन बनेगा क्या है 128 400 जा 51,200। ठीक है, जब इसको हम निकाल देंगे और यहाँ हम प्यार से लिखेंगे कि इधर क्या कैलकुलेशन आएगा, वो कैलकुलेशन यदि हम लिखेंगे यहाँ कितना आएगा 400। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 400 और ये 2 0 इधर आएगा रुपीज 40,000। दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू। What is taxable value? So the taxable value of AC, taxable value of AC is equal to ₹40,000। हो क्या पूछा है, टैक्सेबल वैल्यू हो गई। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी कितना आएगा, इसमें से माइनस कर दो। ओके, कैसे माइनस करेंगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ओके, ओ सर, ओके 51,000 में से 40,000 माइनस करो, जो अमाउंट बच गई वो अमाउंट क्या होगी 11,000 रुपीज। ओहो, 11,000 रुपीज क्या है 51,200 है ना बेटा, 51,200 है। ओके 51,200 है। ओके, तो क्या है 51,200 इंटू 40 मतलब माइनस 40,000, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। 11,200 क्या है 11,200 इज द जीएसटी। सो टोटल जीएसटी पेड, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा ओके टोटल जीएसटी पेड इज इक्वल टू 51,200 माइनस 40,000। कैलकुलेशन तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, और वो आएगा 11,200 रुपीज। आसान है। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अभी सीजीएसटी और एचजीएसटी आप निकालेंगे ही निकालेंगे, क्यों, हाफ करेंगे तो क्या आएगा 5,600, बराबर ना, 5,600 ही आएगा, चेक कर लो। ओके, तो यहाँ कैलकुलेशन होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। तो सीजीएसटी फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों इकट्ठा साथ में आएंगे। सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, बड़े भाई को पहले लिखना, ये आदत डाल लेना। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को तकलीफ होगी, फिर हमारा नाम बाद में लिखते हैं, तुम्हारा स्टेट बहुत बड़ा है क्या। ओके, तो बात ये नहीं है। तो यहाँ है हाफ इंटू जीएसटी, तो हाफ इंटू जीएसटी इज वाट, हाफ इंटू 11 क्या आएगा 200, कैलकुलेशन होगा 5,600 रुपीज। यानी सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना आएगा 5,600 रुपीज। इसको ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए, चेक कर लो। ओके, रेट ऑफ एचजीएसटी मिल गया आपको 14% जीएसटी, टोटल जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 28%, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी 40,000। ओहो, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एचजीएसटी 5,600। तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। ओके, जरा फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताओ, हाउ डिड यू फील दिस वीडियो, हाउ डिड यू फील दिस लेक्चर। ओके, कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है। ओके, ध्यान से देखिए। ओके, और अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन। एसी हो गया, अभी एसी से बाहर आते हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलाते हैं। तो चलो, यहाँ कपड़े कैसे धोने, ऐसे नहीं धोने, समझना है। प्रसाद परचेज द वॉशिंग मशीन। ओके, शायद उनकी शादी हो गई होगी उसके कारण। ओके, और महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब महाराष्ट्र ही लिए उन्होंने। डिस्काउंट लिया है 5%, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले डिस्काउंट ले लिया। वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस 40,000 रुपीज। 40,000 प्राइस है, 5% डिस्काउंट हो गया, यानी 2,000 रुपीज डिस्काउंट मिल गया, यानी 38,000 की प्राइस हो गई। रेट ऑफ जीएसटी 28%, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी 28% उसके ऊपर जीएसटी लगाओ। एंड ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एचजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। वेरी सिंपल एंड फंडामेंटल एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल। तो चलो मेरे साथ फटाफट सॉल्व करते हैं, और यहां मैं आपके सामने सॉल्यूशन दे रहा हूं।
ओके, सो प्रिंटेड प्राइस क्या लिखते हैं, मतलब टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल प्राइस। यहाँ हम पहले प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं आएगी, ये आएगी प्रिंटेड प्राइस क्योंकि वो प्रिंट की गई है। वैसे डिस्काउंट देने की आदत है हमारे, प्रिंटेड प्राइस, और डिस्काउंट लेने की तो बहुत ज़्यादा आदत है। 40,000, ओके गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 डिस्काउंट कितना है जरा बोलो तो, मुझे बताओ तो। डिस्काउंट है 5%, सो डिस्काउंट हम यह लिखते हैं ओके, सो डिस्काउंट लिखते हैं डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट जरा बताइए तो। डिस्काउंट है 40,000 के ऊपर 5% इंटू 5%। चलो कैलकुलेशन करते हैं, और आपको पता है कैलकुलेशन कैसे करना है। 0 1 0 1 0 1 0, 5 4 जा 20, और ये 2 0 यानी 2,000 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। यानी डिस्काउंटेड प्राइस या टैक्सेबल वैल्यू हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। डिस्काउंटेड प्राइस इन ब्रैकेट टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 40,000 माइनस 2,000। मैथ है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 38,000। ओके गुड, तो यहाँ 2,000 डिस्काउंट है तो ये आएगा ₹38,000। क्या आएगा, ₹38,000। कोई प्रॉब्लम नहीं, 38,000। अब ये 38,000 रुपीज जो हमें मिले हैं, तो इसको क्या करना है, इसके ऊपर 28% जीएसटी लगाना है। तो चलो लगा लेते हैं जीएसटी। तो जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज इक्वल टू 38,000 इंटू 28%। तो चलो फटाफट से ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। कैलकुलेशन करके देखते हैं और कैलकुलेशन के साथ हम आंसर लिखते हैं। तो 380 इंटू 28 कैलकुलेशन करेंगे। 28 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 8 से कैलकुलेशन करो। 8 0 0 64, 8 8 जा 64, ओके 8 3 जा 24, 24 एंड 6 कितना होता है 30। चलो नॉट एन इश्यू। ओके यहाँ आएगा 0 2 0, 2 8 जा 16, ओके 2 3 जा 6, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है 16, ओके 8 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 1 7। कैलकुलेशन करेंगे 0 4 6 एंड 10, यानी हमारा आंसर आ गया है यहाँ कहीं तो जीएसटी आया है 10,600, क्या आया है 10,640 रुपीज़। इतना जीएसटी आया है 38,000 के ऊपर। 28% है ना, कितना परसेंट है 28%। तो 28% से थोड़ा ज़्यादा तो आना ही है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो। गवर्नमेंट को जा रहा है 10,640 रुपीज। जरा मैं नंबर अच्छी तरीके से लिख देता हूं। 10,640 रुपीज। ये क्या हो गया, जीएसटी हो गया। अभी एचजीएसटी और सीजीएसटी इसके हाफ रहेगा। पहले जीएसटी लिखो, सीजीएसटी लिखो बेटा। सीजीएसटी is equal to SGST is equal to half into 10,640। ये मेरा ऐसा ही मैं करता हूँ ज़्यादातर। ऐसे अलग अलग 14% निकालने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार निकालो, कैलकुलेशन कर लो, फटाफट से फ्री हो जाओ। 320 आएगा, 5,320 चेक कर लो। ओके 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 5,320 रुपीज़। ये इसका आंसर हो गया। आंसर का मतलब क्या हो गया, सीजीएसटी और एचजीएसटी।
HGST CGST टैक्स इनवॉइस में क्या दिखाना है 5320। मैंने कैलकुलेशन करके दिया, आपको आंसर में अच्छी तरीके से लिखना है। लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, ओके लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो क्या होगी परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस इज इक्वल टू, परचेस प्राइस क्या होगी, परचेस प्राइस होगी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू होगी कितनी है 38,000 प्लस ये प्राइस कितनी है 10,640 रुपीज। तो 38,000 प्लस 10,640 04684 यानी 48,640 रुपीज। इसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड HGST शोन इन टैक्स इनवॉइस। ऑलरेडी आपको CGST और HGST मैंने बताया है और आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आपको लास्ट में क्या करना है, आंसर लिखना है। जैसे कि ये मैंने परचेस प्राइस लिखा, तो जो भी आंसर आपको होगा, हर एक आंसर मतलब हर एक वर्ड प्रॉब्लम के नीचे आंसर किस में होना चाहिए, वर्ड में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस में पूछा गया था, वर्ड्स में पूछा गया था। तो आंसर किस में होना चाहिए, बोलो वर्ड्स में होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ओके व्हाट इज द परचेस प्राइस, वो आंसर बताइए। व्हाट इज द CGST, वो आंसर लिखिए। व्हाट इज द HGST, वो आंसर लिखिए। सर कैसे लिखते, जरा बता दो। ओके सो यहां लिखेंगे द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से दैट द 48,640 रुपीज। और दूसरा CGST एंड HGST, ओके द CGST एंड SGST इज इक्वल टू, एंड नहीं इज इक्वल टू ही चाहिए, CGST एंड HGST इज इक्वल टू, अलग अलग लिखिए बेटा, CGST अलग लिखिए, HGST अलग लिखिए। ओके अमाउंट आएगा 5,320 रुपीज समथिंग, ओके समथिंग नहीं एग्जैक्ट बोलो, ओके तो 5,320 क्यों, क्योंकि 10,640 है, तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5,640 का हाफ कितना हो गया 320, ओके। तो ये 4.1 अभी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में, बोलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यदि ये आपको YouTube पे दिखाई दिए तो। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।